सीमा हैदर अपने ही बुने जाल में फंसती जा रही है। सचिन से बेइंतहा प्यार का हवाला दे रही सीमा की पोल खुलती जा रही है। उस पर शक की सुई 360 डिग्री घूम रही है। सीमा पर यूपी एटीएस ने शिकंजा कस दिया है। 2 दिन से उससे पूछताछ हो रही है। सीमा इतनी शातिर है कि किसी भी सवाल का जवाब सीधा नहीं दे रही। एटीएस के अधिकारियों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उससे पूछे सवालों के जवाब बार बार बदल रही है। मीडिया के सामने वो कुछ और कह रही थी और अब कुछ और। बीते 48 घंटे में हुई पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस के हाथ कई जानकारियां लगी हैं। वो ये कि सीमा के पास जो 5 मोबाइल मिले थे उनमें एक टूटा हुआ मिला था। उसमें पाकिस्तानी सिम कार्ड था, जबकि फोन में भारत के सिम कार्ड थे। ऐसे में सीमा पर शक गहरा जाता है। सवाल उठते हैं, आखिर सीमा ने पाकिस्तान के सिम कार्ड को क्यों तोड़ दिया और तोड़ा तो कब तोड़ा? सिम कार्ड तोड़ने का मतलब सीमा कुछ बड़ा छिपा रही है। सवाल ये भी कि सीमा को भारत आते ही 3 सिम लेने की जरूरत क्यों पड़ी? सिम कार्ड किसके पहचान पत्र पर लिए? सीमा सचिन के लिए इंडिया आई है तो उसे 3 सिम से क्या करना था? सीमा से जो फोन बरामद हुआ उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। उस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा ने फोन की बरामदगी से पहले सारा डेटा डिलीट कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सीमा सचिन के लिए आई है तो पाकिस्तान में जो फोन वो इस्तेमाल कर रही थी उसे डेटा क्यों डिलीट किया गया? उसमें ऐसा क्या था जिसे डिलीट करने की जरूरत पड़ी? सीमा हैदर सबसे क्या छिपाना चाहती है? अब यूपी पुलिस सीमा हैदर के पास से मिले मोबाइल से डेटा को रिट्रीव करने में जुटी है। जांच के दौरान पता चला है कि फोन से कई चैट्स भी डिलीट की गई हैं, जिन्हें अब रिकवर किया जा रहा है। सीमा के 4 मोबाइल फोन रखने पर जासूसी का संदेह बढ़ता जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सीमा से सवाल जवाब के बीच उसके टूटे हुए फोन के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीमा के मोबाइल से 3 वीडियो मिले। इसमें 2 को पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया था, जबकि एक नेपाल का बताया जा रहा है। सीमा और सचिन को एटीएस दफ्तर में बिठाकर अलग अलग पूछताछ की जा रही है। अपने ही झूठ में सीमा हैदर कैसे उलझती नजर आ रही है, इसकी एक और बानगी तब देखने को मिली जब सीमा ने एटीएस को बताया कि उसने पाकिस्तान से आने के पहले पाकिस्तानी 70,000 रुपयों में एक फोन खरीदा था, जिसका बिल भी उसने एटीएस के सामने पेश किया, जिसके मुताबिक उसने 8 तारीख को यानी 8 मई को वो फोन खरीदा था, जबकि 13 मई को सीमा हैदर भारत में थी। सीमा को मोबाइल खरीदने की कहानी में भी झोल साफ साफ नजर आता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने ऐसे में सीमा हैदर के सभी सोशल अकाउंट्स को खंगाला है। जिन लोगों को सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उनमें कुछ लोगों के भारतीय सेना से जुड़े होने की बात भी सामने आई। अब उनकी प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो लोग वाकई में सेना से जुड़े थे या सिर्फ प्रोफाइल फोटो ही सेना से जुड़ा लगा रखा था। लेकिन अगर वो लोग सच में भारतीय फौज में निकलते हैं तो सीमा के इरादे साफ जाहिर हो जाएंगे कि सीमा का सरहद पार आना सचिन से प्यार नहीं है, बल्कि अलग अलग फैलाया जा रहा प्रेम जाल है। वो बस भारत आना चाहती थी, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहती थी। इसके लिए वो हनी ट्रैप का जाल बिछा रही थी। उसके निशाने पर भारतीय फौजी और भारत के भोले भाले नौजवान थे, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती इससे पहले ही उस पर शिकंजा कस गया। सीमा के भारत की मिट्टी पर कदम रखने की असल वजह जानने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने एटीएस से सीमा से जुड़े एंगल पर भी जांच करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं शादी का वो वीडियो कैसेट जो साथ में सीमा हैदर लेकर के आई है। वो क्यों लेकर के आई है? सवाल ये है, सीमा की पहली शादी का वीडियो कैसेट वो लेकर के आई है, इस बात का जिक्र उसने खुद किया। गुलाम से नफरत, तो आखिर क्यों ये कैसेट लेकर के आई? इस कैसेट को सबूत बनाने की क्या प्लानिंग की गई थी, इसलिए वो अपने साथ लेकर के आई? बच्चों और शादी की थ्योरी स्थापित करने का प्लान था क्या, इसलिए उसने ये चाल चली? क्या जासूसी केस की जांच का पहले से उसे डर था, इसलिए सबूत अपने साथ लेकर के आई? बचने के लिए बैकग्राउंड स्टोरी बनाने का क्या ये एक तरीका हो सकता है और इसीलिए कोशिशें की गई कि अपने साथ वो सबूत लेके चलो कि कल को अगर पूछताछ होती है तो मैं बता पाऊं कैसे हैदर मेरा पति था, मेरे साथ बच्चे थे। तो ये वो पूरी जानकारियां, लेकिन कैसे अपने घर से निकली, बैग पैक किया गया, वो पूरी जानकारी क्या है वो भी देखिए। तो ये इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये है सीमा हैदर का कराची वाला वो घर जहां वो अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। 2022 तक पिता भी साथ रहते थे, लेकिन 2022 में पिता का इंतकाल हो गया। इसके बाद जो सीमा हैदर है वो अपने इन 4 छोटे बच्चों के साथ इसी घर में रहती थी। अब उसकी प्लानिंग चल रही थी मार्च में, जब उसने सचिन से शादी की नेपाल में, जैसा वो दावा करती है। उसके बाद क्या प्लानिंग थी कि अब तो भारत पहुंचना है।
अब इसके लिए वो एजेंट्स के पास गई, किसके पास गई, इसकी जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन यहां से वो प्लानिंग की गई थी जिसके बारे में उसके बच्चों को भी नहीं पता था, जिसके बारे में उसके पड़ोसियों को भी नहीं पता था। हर दिन की तरह वो 10 मई को इसी तरह से अपने घर पर बैठी थी, तैयारी कर रही थी, सामान पैक कर रही थी और सामान पैक करने के साथ साथ बच्चों से कह रही थी नहीं चलना है, लेकिन कहां चलना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब आगे के लिए उसने रास्ता क्या तय किया था, किस तरीके से वो निकली थी पाकिस्तान से, चलिए वो बताते हैं आपको। तो ये देखिए, ये जो गाड़ी खड़ी है ये सीमा हैदर ने बुलाई थी। अब क्या उसने आगे का उसका जो मकसद था वो क्या था समझिए। सीमा हैदर ने ये गाड़ी बुलाई, इसके बाद अपने बच्चों से कहा चलो हमें तो चलना है। अपना जो सामान उसने पैक किया था वो इस गाड़ी में उसने रखा, अपने चारों बच्चों को उसने बिठाया और इसके बाद आगे के सफर तय करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन तब भी उसके पड़ोसियों को, उसके बच्चों को ये नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से भाग रही है। वो पाकिस्तान से भाग करके सचिन से मिलने के लिए भारत जा रही है। तो ये टैक्सी बुला करके आगे किस तरह से सफर तय किया गया था अपने चारों बच्चों के साथ, उन बच्चों को लेकर के जिनको नहीं पता था कि वो अब आगे की जिंदगी कहां बिताने जा रहे हैं। जैसा वो कह रही है कि अब मैं यहां से नहीं जाऊंगी। चलिए जरा मैं आपको आगे की जानकारी देती हूं कि आगे का सफर कैसे तय किया गया। तो ये देखा भी आपने कैसे घर से निकली सीमा अपने चारों बच्चों को लेकर के। ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी। 10 मई को जब ये लोग अपने घर से निकले थे उसके बाद ये कहां आते हैं, क्योंकि सीमा को पता था कि भारत उसे जाना कैसे है। यहां से आप ये देखिए चारों बच्चों के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है सीमा अपने बच्चों को लेकर के और यहां से आगे का सफर तय करती है। वो पहुंचती है शारजा और उसके बाद वहां से वो नेपाल जाती है क्योंकि उसके पास भारत का वीजा उसे नहीं मिला था। तो ये पूरी की पूरी उसने एक प्लानिंग की थी कि बच्चों को नहीं बताया कि कैसे वो भारत लेकर के जा रही है, कहां जा रही है। इसके बारे में पड़ोसियों को नहीं पता था, उसकी बहनों को नहीं पता था, उसके किसी रिश्तेदार को नहीं पता था। तो ये पूरी प्लानिंग की गई थी सीमा की तरफ से और इसीलिए ये जो प्लानिंग थी ये सीमा ने सिर्फ अपने प्यार की खातिर की है या फिर अब एक बड़ी प्लानिंग है उसके तहत की है, या उससे किसी ने कहा कि आप भारत तुम जाओ इस तरीके से और आगे की कहानी